उच्च हिमालयी क्षेत्र की ठंडी हवाओं और बर्फ से ढकी घाटियों में डॉक्टर करण मल्होत्रा अपनी रिसर्च डायरी को कसकर थामे जीवन की सबसे बड़ी खोज में भटक रहा था। वह कोई आम डॉक्टर नहीं था। उसका सपना था उन दुर्लभ औषधियों को खोजना जो कैंसर, अल्जाइमर और नाइलाज जैसी बीमारियों का इलाज कर सके। लेकिन एक रात बर्फीली हवाएं तेज हुई, तूफान आया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह एक संकरी चट्टान से फिसलकर गहरी खाई में गिर पड़ा। सिर पर चोट लगी और बेहोश हो गया। सुबह आँख खुली तो उसने खुद को किसी और की दुनिया में पाया। चारों तरफ घना जंगल, अजीब सी शांति और उसके सामने खड़ी एक लड़की। उसकी आंखों में भय भी था, पर सवाल उससे कहीं ज्यादा। तुम कौन हो? लड़की ने पूछा। कमान उसके कंधे पर टिकी हुई थी। डॉक्टर करण मल्होत्रा। मैं वो बोलने ही वाला था कि दर्द से करा उठा। मैं आईना हूँ, लड़की बोली। इस कबीले की रक्षक। बाहरी लोग यहाँ नहीं आते और जो आते हैं वो लौट नहीं पाते। आईना ने उसकी हालत देखकर हथियार नीचे किया। उसने करण की पट्टी की और उसे अपने कबीले में ले गई। कबीला हरे भरे जंगलों के बीच बसा था, पर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी वहां उगने वाले औषधीय पौधे जो पीढ़ियों से सिर्फ उन्हीं के उपयोग में आते थे। भारी लोग उन्हें छू भी नहीं सकते थे। करण ने देखा वहां की महिलाएं दर्द मिटाने वाले लेप बनाना जानती थी। बच्चे बुखार उतारने वाली झड़ियों को पहचानते थे। उसकी आंखों में लालच नहीं था, लेकिन लक्ष्य की भूख अब पनपने लगी थी। धीरे धीरे करण को समझ आने लगा कि अगर वह इस कबीले का हिस्सा बन जाए तभी इन पौधों तक पहुंच सकता है। करण ने एक रात पूछा, अगर मैं तुमसे विवाह कर लूं तो क्या मैं इस कबीले का सदस्य कहलाऊंगा? आयना ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो। करण ने उससे झूठा प्रेम जताकर विवाह कर लिया। आयना का चेहरा उस दिन जैसे चांद सा चमक रहा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद करण आधी रात को चुपचाप उठा। उसके पास उन दुर्लभ पौधों के सैंपल थे। उसकी डायरी में नोट्स और दिल में सिर्फ एक मकसद, शहर लौटना। वह चला गया बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े। आयना के लिए करण सिर्फ एक नाम नहीं था, वह उसका पहला प्यार था, उसका विश्वास। लेकिन उस विश्वास की हत्या हो चुकी थी। कबीले में रहना अब असहनीय। वह कुछ औषधियां, जड़ी बूटियां और अपनी आत्मा के टुकड़े एक पोटली में बांधकर चल पड़ी उस दुनिया की ओर। शहर, यहाँ सब कुछ अलग था। शोर, ट्रैफिक, मशीनें और वो भाषा जो उसने कभी नहीं सुनी थी। एक रात थकी, भूखी और टूटी आईना सड़क के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर धूल थी, होंठ सूखे, आंखें लाल। उसी वक्त एक एसयूवी की ब्रेक लगी। बाहर निकला करण मल्होत्रा। वो ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आईना? आईना ने उसकी ओर देखा। करण बोला, क्या हाल बना रखा है? जो हाल तुमने बनाया, आईना बोली। उसकी आवाज रुकी थी, लेकिन करण का दिल कांप गया। करण उसे अपने घर ले आया। महंगे सोफे, झूमर, एसी की ठंडी हवा, लेकिन आईना के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। करण ने नए कपड़े दी, खाना परोसा, लेकिन आईना अब वैसी आदिवासी मुखिया नहीं थी। उसके अंदर सन्नाटा था, जो कभी आहट नहीं देता था, पर हमेशा बोलता था। वो करण के घर में थी, पर उसके पास नहीं। रात को जब करण अपने कमरे में गया, उसने आईना को लिविंग रूम के कोने में बैठा पाया, एक कंबल ओढ़े, चुपचाप, आंखें खुली। आईना, अपने रूम में चलो, उसने कहा। मुझे अकेला जंगल में क्यों छोड़ा था? वह बोली। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन करण का दिल कांप गया। अगले कुछ हफ्तों में करण ने कई बार कोशिश की कि वो आईना से माफी मांग सके, उसे हंसा सके, उसकी नजरों में फिर से उतर सके। लेकिन आईना अब हर बात में एक क्यों पूछती। क्यों मुझे छोड़ा? क्यों मुझसे झूठ बोला? क्यों अब अचानक मेरी फिक्र है? करण के पास जवाब तो थे,
पर हिम्मत नहीं। हर बार जब वो बोलने जाता, आयना की आंखें उसे रोक देती। एक दिन करण का पुराना दोस्त राघव सुरी, एक औषधीय रिसर्चर, उससे मिलने आया। उसने आयना को देखा। वो उसके हाव भाव से समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं। ये कौन है? राघव ने पूछा। मेरी सबसे बड़ी गलती, करण बोला। राघव ने हंसी उड़ाने की बजाय उसे गंभीरता से देखा। वह आईना से धीरे धीरे बातें करने लगा, बिना ज्यादा सवाल पूछे। पहले दिन आयना ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सिर्फ हूं। तीसरे दिन राघव ने उसे पेंटिंग करने के लिए कुछ रंग और ब्रश दिए। आयना ने पूछा, तुम मुझे ठीक करने आए हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं खुद भी टूटा हूं, शायद साथ में कुछ जोड़ सके। जब करण ने राघव और आयना को बातें करते देखा, उसे चुभन हुई। एक शाम उसने राघव से पूछा, क्या तुम उससे हमदर्दी रखते हो या कुछ और? राघव ने शांति से कहा, अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। करण चुप रह गया। उसने आयना से पूछा, क्या वो मुझे तुम्हारे दिल से मिटा देगा? आयना बोली, तुमने मेरे दिल को रौंद दिया था करण। अब कोई उन्हें सहिश रहा है तो क्या गलत है? एक शाम आयना राघव से बोली, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अभी भी करण को पूरी तरह भूल नहीं पाई हूँ। मेरे अंदर अभी भी गुस्सा है और कहीं ना कहीं प्यार भी। राघव मुस्कुराया, मैं तुम्हें समझना चाहता था, तुम्हारा बनना नहीं। वो चुपचाप पीछे हट गया। पहली बार किसी ने आयना की मर्जी का सम्मान किया था। करण सब कुछ हार चुका था, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह फिर से उसी जंगल में गया, लेकिन अब किसी औषधि की तलाश में नहीं, बल्कि उस समाज के लिए कुछ करने के लिए जिसे उसने छोड़ दी थी। उसने वहां एक छोटा स्कूल और एक आदिवासी हेल्थ सेंटर बनवाया, जहां वैज्ञानिक तकनीक और परंपरागत ज्ञान साथ में काम करते थे। एक दिन आयना को फोन आया। करण मल्होत्रा नाम चमक रहा था। क्या अब भी मुझसे कुछ चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, करण बोला, चाहता हूं कि तुम्हें वो दिखाऊं जो मैं बन गया हूं, वो नहीं जो मैं था। आयना गांव पहुंची। बच्चे पढ़ रहे थे और करण मिट्टी में बैठा उन्हें पेंटिंग सिखा रहा था। उसने आयना को देखा, मुस्कुराया, लेकिन पास नहीं आया। आयना पास गई और पूछा, अब औषधियां नहीं खोजते? करण बोला, अब असली औषधि मिल गई है, जो चुपचाप अंदर मरहम लगाती है, वो तुम हो। आयना की आंखों में नमी थी। उसने करण का हाथ थामा और पहली बार उसके कंधे पर सर रख दिया। दूर खड़ा राघव मुस्कुराया, क्योंकि कुछ रिश्ते जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। कुछ रिश्ते हमें पाने के लिए नहीं मिलते, बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं। कभी जो दिल तोड़ते हैं, वही लोग हमें खुद से जोड़ना सिखा जाते हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो लौटने में वक्त लग सकता है, पर लौटता जरूर है, चाहे कबीले से शहर तक का सफर क्यों ना करना पड़े।